देखिए, इसका जो प्रभाव रहता है वो कुंडली के सप्तम स्थान से विशेष रहता है। कुंडली का जब सप्तम स्थान आपका प्रभावित होता है, दूषित होता है, तो विवाह में बाधाएं रहती हैं, विघ्न रहते हैं और समस्याएं रहती हैं। अच्छा। कुंडली के सप्तम जो स्थान होता है, जो सातवां घर होता है, उसे विवाह कारक और रोजगार कारक कहा जाता है। तो इसमें ग्रह बैठा हुआ जो है सप्तमेश, जहाँ बैठा हुआ है, अगर वो पीड़ित है किसी पाप ग्रह से तो विवाह में बाधा रहती है। अगर उस पर किसी क्रूर ग्रह की, पाप ग्रह की दृष्टि पड़ी हुई है तो भी विवाह में बाधा रहती है। शंकर और पार्वती दोनों की पूजा करें समान रूप से, और जो धागा हम जिसे बोलते हैं, रक्षा सूत्र बोलते हैं, कलावा बोलते हैं, उसको लेकर के, और जहाँ शिवलिंग होता है और जहाँ माँ पार्वती होती हैं, उन दोनों को उस धागे से लपेटिए 7 बार। 7 बार। और कामना ये करिए कि जिस तरह से आपके अंदर प्रेम बना हुआ है उसी तरह से हमारे जीवन में भी प्रेम बने। अगर सोमवार के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वैवाहिक जीवन अच्छा जाता है। और दूसरा, जैसे आपको विवाह नहीं हो पा रहा है, उसमें विलंब आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका कहना है कि जो सरल है उस विधि से हम क्या कर सकते हैं। उससे ये है कि आप सबसे पहले विवाह बाधा जब आ रही होती है, तो मेरा खुद का निज का अनुभव है और मैंने हजारों लोगों को यह बात बताई है और बहुत सारे लोगों को इसका फायदा हुआ है। मैंने खुद आजमाया हुआ, मेरा प्रैक्टिकल है कि जब ऐसी स्थिति बन रही है, चाहे कन्या हो अथवा लड़का हो, किसी का, लड़का लड़की दोनों में से किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आप बृहस्पतिवार के दिन आटे की जो लोई हम बनाते हैं रोटी के लिए, इस तरह की लोई बनाइए। आटे की लोई बना करके गोल 5, 7, 11 विषम संख्या में उसको रखिए। वो सम में नहीं, जोड़े में नहीं होना चाहिए। आपने वो रखी और उसके ऊपर आपने हल्दी लगाई, उसके ऊपर आपने चने की दाल रखी और उसके ऊपर आपने गुड़ रखा। हल्दी, चने की दाल और गुड़ ये रख करके आप उससे गाय को खिलाइए रविवार को, बृहस्पतिवार को। अच्छा, बृहस्पतिवार, थर्सडे के अच्छा, दिन। जी जी। और प्रयास करिए कि अलग अलग गायों को खिला पाएं। अच्छा, हाँ, अलग अलग गायों को खिला पाएं तो ज़्यादा सही है। मान लो आप किसी शहर में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं जहाँ गायें मुश्किल से मिल पाती हैं, तो आप किसी भी एक गाय को भी उसको खिला सकते हैं। लेकिन कोशिश हो कि अलग अलग गाय। कोशिश करिए कि आप अलग अलग गायों को खिलाएं। वो प्रभाव जल्दी करता है, प्रभाव वो भी करेगा, लेकिन उसका प्रभाव मैंने जल्दी देखा है। तो अगर आप वो करते हैं और प्रत्येक बृहस्पतिवार को कम से कम 11 बृहस्पतिवार ऐसा करते हैं, तो मैंने न जाने अनेकों लोगों को देखा है कि 11 बृहस्पति उनके पूरे भी नहीं हुए और उससे पहले उनका कार्य हो गया। अच्छा, ये मेरा खुद का स्वयं का निज का अनुभव है।